Hello everyone and welcome back to our channel. Today in this session we will discuss about the chapter number 9 of class 6th, that is body movements. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. So before we start with our today's session, let us first revise what we have studied in the earlier one. तो पिछले सेशन में हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था. हमने पढ़ा था कि वो जगह जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में मिलती हैं उस जगह को हम जॉइंट्स बोलते हैं. अब ये हड्डियाँ जिस जगह मिल रही हैं वहाँ उसको तो हम जॉइंट बोल रहे हैं, लेकिन ये हड्डियाँ आपस में मिल कैसे रही हैं? तो ये जो हड्डियाँ हैं ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं एक इलास्टिक टिश्यू की मदद से, और वो जो इलास्टिक टिश्यू है उसको हम क्या बोलते हैं? लीगामेंट बोलते हैं. यानी कि ये लाइन आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन में आ सकती है कि जो बोन्स हैं वो किस चीज़ के थ्रू जॉइंट होते हैं, तो उसका सही आंसर होगा लीगामेंट. या फिर ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी आ सकता है कि एक इलास्टिक टिश्यू है जो कि बोन्स को जॉइंट करवाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? तो भी इसका आंसर होगा लीगामेंट. देन हमने फिर पढ़ा कार्टिलेज के बारे में कि जो हमारी बोन्स हैं उनका जो एंड पॉइंट है, यानी जहाँ पे वो ख़त्म होती हैं जॉइंट बनाने के लिए, वहाँ पे इनके लिए एक टफ और इलास्टिक टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं. यानी हड्डियों की वो आखिरी जगह जहाँ से वो दूसरी हड्डी के साथ जॉइंट होती हैं उस जगह को हम कार्टिलेज बोलते हैं. अब कार्टिलेज करता क्या है, यानी कि उसके फंक्शन क्या हैं? तो सबसे पहले तो वो हड्डी का जो एंड पॉइंट है, यानी कि जो लास्ट एरिया है, उसको स्मूथ बना देता है, और इसके साथ साथ जो फ्रिक्शन हो रहा है दो बोन्स के मूव होने की वजह से उसको भी ख़त्म करवा देता है. इसके अलावा अब ये जो कार्टिलेज है वो बोन के एंड में तो मौजूद है ही है जहाँ पे वो जॉइनिंग हो रही है उनकी, लेकिन इसके अलावा भी कार्टिलेज हमारे शरीर में काफ़ी और जगह भी मौजूद होता है. जैसे कि हमारा जो ईयर है उसका जो अपर पार्ट है, यानी कि जो एक्सटर्नल पोर्शन है ईयर का जिसको हम देख सकते हैं, वो भी कार्टिलेज का बना होता है. और इनके अलावा जो हमारे नोज़ की टिप है वो भी कार्टिलेज की बनी होती है. तो अभी तक हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ लिया कि क्या क्या होते हैं जॉइंट्स. जॉइंट को करवाता कौन है? कि लीगामेंट उनको जॉइंट करवाता है बोन्स को. इसके अलावा हमने कार्टिलेज के बारे में भी पढ़ लिया. अच्छा, इस कार्टिलेज को हम सॉफ्ट बोन्स भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये बोन्स के जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, यानी उनके जितनी हार्ड नहीं होती हैं, और जो दूसरे टिश्यूज़ हैं उनके जितनी सॉफ्ट भी नहीं होती हैं, इसीलिए हम इनको सॉफ्ट बोन्स बोलते हैं. अब हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के अलग अलग टाइप्स के बारे में. तो नॉर्मली जो जॉइंट का टाइप है उसमें सबसे पहला है इमूवेबल जॉइंट या फिर फिक्स्ड जॉइंट. तो इस जॉइंट के बारे में हमें इसके नाम से ही आइडिया हो जाता है. इमूवेबल का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो कि चल नहीं सकती हो, यानी कि मूवमेंट नहीं कर सकती हो. ये जो इमूवेबल वर्ड है ये दो अलग अलग वर्ड्स को मिलके बना है. जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज़ एम एंड द सेकंड वर्ड इज़ मूवेबल, यानी कि जो चीज़ नहीं चल सकती हो. या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? फिक्स्ड जॉइंट. और इससे तो हमें नाम से ही पता है फिक्स्ड का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ एक जगह पर ही रहे, वो चीज़ वहाँ से हिले ढुले नहीं. तो ये ऐसे जॉइंट होंगे जो कि हमेशा फिक्स्ड रहते होंगे, इनके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होती है. तो अब हम इस इमूवेबल या फिर फिक्स्ड जॉइंट के बारे में पढ़ते हैं. दीज जॉइंट्स डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट बिटवीन द बोन्स. तो ये जो जॉइंट हैं ये किसी भी तरीके का मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं हड्डियों के बीच में. फॉर एग्जाम्पल, द बोन्स ऑफ द स्कल एक्सेप्ट द लोअर जॉ बोन आर इंटरलॉक्ड विद ईच अदर and held together by a fibrous cartilage which do not allow any movement.
यानी कि एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझते हैं। जब हमने स्कल के बारे में पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि जितनी भी बोन्स जो कि स्कल के अंदर हैं, कितनी बोन्स होती हैं टोटल स्कल में? 22 बोन्स होती हैं। और ये जो 22 बोन्स हैं ये सारी फिक्स्ड होती हैं, सिर्फ एक बोन को छोड़ के जो कि मूव कर सकती थी। कौन सी बोन थी जो कि मूव कर सकती थी? वो थी हमारी लोअर जो। इसको छोड़ के जो बाकी की 21 हड्डियां हैं हमारे स्कल के अंदर, उनके बीच में क्या है? फिक्स्ड जॉइंट होता है। फिक्स्ड जॉइंट का मतलब है कि वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं शो कर सकता है। तो ये स्कल की हमारी जितनी भी बोन्स हैं ये सारी आपस में इंटरलॉक्ड होती हैं, यानी कि बंद होती हैं बिल्कुल। और इनको कौन साथ में बांध के रखता है? वो है कार्टिलेज। कार्टिलेज के बारे में हम इससे पहले वाले टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं। और ये जो फाइब्रस कार्टिलेज है ये बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउ नहीं करता है जॉइंट्स के बीच में। तो अगर कहीं भी आता है कि व्हाट इज़ इमूवेबल जॉइंट, तो हमें इसके नाम से पता चल जाना चाहिए कि ये वो जॉइंट है जो कि बिल्कुल भी मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है। और इमूवेबल जॉइंट का दूसरा नाम क्या है? फिक्स्ड जॉइंट। और इसके अलावा कि अगर आपसे कभी एग्जाम्पल पूछा जाए इमूवेबल जॉइंट्स का, तो इसका जो सबसे बेसिक एग्जाम्पल है वो कौन सा है? वो एग्जाम्पल है स्कल। क्योंकि स्कल के अंदर सिर्फ एक बोन को छोड़ के बाकी के जितने भी बोन्स हैं वो सारी फिक्स्ड होती हैं। क्यों फिक्स्ड होती हैं? क्योंकि वह आपस में इंटरलॉक्ड होती हैं। और इनको साथ में पकड़ के कौन रखता है? वो है कार्टिलेज, जिसको हम फाइब्रस कार्टिलेज भी बोलते हैं। और ये किसी भी तरीके का मूवमेंट बोन्स के बीच में नहीं होने देता है, इसीलिए हम इसको इमूवेबल या फिर फिक्स्ड जॉइंट भी बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट इज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। तो अब ये जो स्लाइटली मूवेबल वर्ड है ये इसका मतलब क्या होता होगा? तो सबसे पहले ये जो वर्ड है स्लाइट, स्लाइट का मतलब होता है सम, यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा। मूवेबल का मतलब है थोड़ा बहुत मूवमेंट करना, और जॉइंट के बारे में तो हम जानते ही हैं। तो ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट ये वो जॉइंट्स होते हैं जो कि थोड़ा बहुत मूवमेंट अलाउ करते हैं, यानी कि फिक्स्ड जॉइंट के जितने फिक्स नहीं होते हैं, और जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट हैं उनके जितने फ्री नहीं होते हैं। बस थोड़ी बहुत छूट मिलती है बोन्स को मूव करने के लिए इस टाइप के जॉइंट में। These joints allow very little movement due to the presence of a pad of flexible cartilage between their ends. तो अब ये जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट हैं ये इस तरीके के जॉइंट होते हैं जो कि बिल्कुल थोड़ा सा मूवमेंट अलाउ करते हैं। अब ये जो बिल्कुल थोड़ा सा मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं ये किस चीज़ की वजह से कर रहे हैं? यानी कि कुछ तो नई चीज़ होगी ना अलग से जो कि इसके अंदर मौजूद होगी, तो वो है फ्लेक्सिबल कार्टिलेज। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीलापन, यानी कि वो थोड़ा बहुत बैंड होने के उसके अंदर चांसेस हैं। तो इसी फ्लेक्सिबल कार्टिलेज के प्रेजेंट होने की वजह से ये जो जॉइंट हैं ये थोड़ा बहुत मूवमेंट अलाउ करते हैं बोन्स का। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो है इसका एग्जाम्पल। सो फॉर एग्जाम्पल द जॉइंट्स present between the adjacent vertebra in the backbone or the spine allow only the slight movement. अब इनका सबसे बेसिक एग्जाम्पल है हमारी बैकबोन की बोन्स। जब हमने बैकबोन के बारे में पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि हमारी जो बैकबोन है वो 33 बिल्कुल छोटी छोटी हड्डियों से मिलके बनी है, और उस हर एक बोन को हम क्या बोलते हैं? हम उसको वर्टिब्रा बोलते हैं। और ये जो वर्टिब्रा हैं ये कलेक्टिवली मिलके क्या बनाती हैं? वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं। वर्टिब्रल कॉलम किस चीज़ का दूसरा नाम है? बैकबोन का दूसरा नाम है। यानी कि हम बैकबोन को वर्टिब्रल कॉलम भी बोल सकते हैं और इसके साथ साथ स्पाइन भी बोल सकते हैं। अब ये जो वर्टिब्रास हैं, जो 33 वर्टिब्रास हैं, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। किस चीज़ के थ्रू जुड़ी हुई हैं? ये जो कार्टिलेज है उसकी वजह से ये आपस में जुड़ी हुई हैं। अब इनके बीच में जो जॉइंट है यहाँ पे थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है,
अब थोड़ी बहुत मूवमेंट से मतलब ये है कि हम अपने आप को स्लाइटली आगे की तरफ और पीछे की तरफ बैंड कर सकते हैं। हम कम्प्लीटली खुद को बैंड नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल खुद को उल्टा नहीं कर सकते हैं, कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हम कभी भी खुद को कम्प्लीटली बैंड बैक साइड नहीं कर पाएंगे। और वो क्यों होता है? ये होता है हमारे जॉइंट्स की वजह से, क्योंकि जो वर्टिब्रास के बीच का जो जॉइंट है वो सिर्फ थोड़ा बहुत मूवमेंट अलाउ करता है, कंप्लीट मूवमेंट अलाउ नहीं करता है। दिस काइंड ऑफ जॉइंट प्रोवाइड मोर सपोर्ट, और ये जो इस तरीके का जॉइंट है ये थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अभी दोनों जॉइंट्स को कंपेयर करें तो सबसे पहले हमारा स्कल वाला जॉइंट, ये कौन सा था? फिक्स्ड था, यानी कि एक जगह पे बिल्कुल जैसा था वैसा का वैसा ही रहता है, मूव नहीं करता है। क्या हमने कभी भी हमारी जो स्कल है, जो हमारा ब्रेन है, यहाँ पे हमने इसको क्रेनियम को कभी मूव होते हुए नहीं देखा है। हमारा क्रेनियम बिल्कुल मूव नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि ये इस टाइप के जॉइंट से बना है जो कि बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं। वहीं अगर हम बैकबोन की बात करें तो हम थोड़ा बहुत मूव कर पाते हैं, और वो किसकी वजह से कर पाते हैं? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स की वजह से। अब जो तीसरे तरीके का जॉइंट है दैट इज़ फ्रीली मूवेबल जॉइंट, यानी कि ऐसा जॉइंट जो कि कम्प्लीटली फ्री है, यानी कि ईज़िली रोटेट हो सकता है, बैंड करवा सकते हैं हम उसको, यानी कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं। तो अब हम इस जॉइंट के बारे में देखते हैं। मोस्ट ऑफ द जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी आर फ्रीली मूवेबल। तो मोस्टली जो जॉइंट है हमारे पूरे इंसान के शरीर के अंदर वो सारे फ्रीली मूवेबल हैं, यानी कि बहुत ईजिली मूवमेंट को अलाउ कर देते हैं। द मूवेबल जॉइंट्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड द एक्सटेंट ऑफ मूवमेंट दे अलाउ। तो अब ये जो मूवेबल जॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये भी आगे 4 तरीक़ों के अंदर अलग अलग टाइप के अंदर इनको बांट दिया गया है। किस चीज़ के बेसिस पे बांटा है? कि ये कौन से तरीके का मूवमेंट अलाउ करते हैं। तो यानी कि जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट है ये आगे 4 तरीके के होते हैं। अब इनमें से जो सबसे पहला जॉइंट है दैट इज़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब इस टाइप के जॉइंट में देखते हैं कि होता क्या है। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द बॉल शेप्ड एंड ऑफ वन बोन फिट इनटू द होलो कैप शेप्ड सॉकेट ऑफ द अनदर बोन, यानी कि इस तरीके के जॉइंट के अंदर जो एक हड्डी का जो शेप है वो कैसा होगा? बॉल के जैसा शेप होगा। यानी अगर हम जब क्रिकेट खेलते हैं तो उस टाइम पे वो जो बॉल होती है उसके जैसा उसका शेप होगा एक हड्डी के एंड पॉइंट का। वहीं जो दूसरी हड्डी है उसका कैसा स्ट्रक्चर होगा? उसका जो कप या फिर बाउल होता है उसके जैसा स्ट्रक्चर होगा। और इस तरीके से इन दोनों का स्ट्रक्चर होता है कि ये एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली फिट हो जाती हैं। तो ये जो एग्ज़ाम्पल ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्ज़ाम्पल है। दिस जॉइंट अलाउ मैक्सिमम मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शन। और ये जो इस तरीके का मूवमेंट होता है ये पूरा का पूरा मैक्सिमम मूवमेंट अलाउ करता है, यानी कि हम किसी भी डायरेक्शन के अंदर इसको मूव करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी बाउल या फिर कटोरी के अंदर कोई बॉल लें और वहाँ से उस बॉल को मूव करवाने की ट्राई करें तो क्या होगा कि वो बहुत ईजीली मूव कर पाएगी जो हमारी बॉल है वो। सेम चीज़ यहाँ पे होती है कि वो जो सॉकेट है वो इस तरीके का होता है कि वो जो बॉल है उसके अंदर कम्प्लीटली फिट हो सकती है, और इसी वजह से यहाँ पे मैक्सिमम मूवमेंट देखने को मिलता है। द जॉइंट ऑफ द शोल्डर एंड द हिप आर द एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इस टाइप के जॉइंट के? तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है शोल्डर जॉइंट, यानी जो हमारे कंधे हैं हम अगर इनको देखें तो हम इनको बहुत ईजिली रोटेट करवा सकते हैं। तो अगर हम इसको रोटेट करवा सकते हैं इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हड्डियाँ आपस में बहुत ईजीली मूव कर पा रही हैं। तो इसी वजह से ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है। वहीं जो दूसरे टाइप का एग्जाम्पल है वो है
हमारे हिप्स का। अगर हम हिप को मूव करवा पा रहे हैं वो भी इसी वजह से करवा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम मूवमेंट हमको देखने को मिलता है। अब यही चीज़ हम डायग्राम से भी देख लेते हैं। अब ये है हमारा शोल्डर जॉइंट, और अगर हम कभी ट्राई करके देखें तो हम अपने शोल्डर को पूरे 360 डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। अब हम ये जो रोटेशन कर पा रहे हैं ये इसी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की मदद से करवा पा रहे हैं। वहीं अगर हम हिप जॉइंट की भी बात करें तो यहाँ पे भी ये जो हिप जॉइंट है इसी की वजह से जो मूवमेंट है वो पॉसिबल हो पाता है। तो ये एग्जाम्पल थे कुछ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के।